नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, यानी कि जिस तरीके से यूपी पीसीएल होता है उसी तरीके ठीक यूपी आरवीएनएल है, तो यहाँ से आई हुई भर्तियों के बारे में। तो समूह ख और गा की भर्तियाँ आई हुई यहाँ से। समूह ख में आपका जैसे मुख्य रसायनज्ञ हो गया और ये अपर निजी सचिव। इसी तरीके समूह ग में सहायक समीक्षा अधिकारी और लेखा लिपिक। तो वीडियो को पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले ऐसे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक आप चाहे धमकी समझिए फिर गुंडाई, जाऊँ समझना समझिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस, ठीक है। तो देखिए आगे बात करूँ तो यही है कि जो आपका ये मुख्य रसायनज्ञ का पद है, इसके लिए कुल देखिए अनारक्षित वालों के लिए 3 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 1 पद, अनुसूचित जाति वालों के लिए भी 1 है। बाकी अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर या फिर दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, इनके लिए कुछ नहीं, ठीक। अब बात करता हूँ अपर निजी सचिव की। तो अनारक्षित के लिए 2 पद हैं। इसी तरीके अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद, बाकी के लिए कुछ नहीं है। सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें अनारक्षित 2 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए कुल 4 पद हैं, अनुसूचित जाति का 2 पद है, बाकी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों के लिए 1 पद है। इसी तरीके लेखा लिपिक, तो इसमें अनारक्षित वालों के लिए 16 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 9, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों उनके लिए 4, और ये जो दिव्यांगजन है इनके लिए 1, और भूतपूर्व सैनिक वालों के लिए कुल 2 पद हैं। तो ये हो गया मतलब बम्पर भर्ती आप देख ही रहे हैं, उंगली में गिन सकते हैं आप, इतने इतने पद हैं, ठीक है। तो यही है कि पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, ये चीज़ हो गया। और अब इसके वेतन के बारे में समझ लीजिए। तो जो आपका मुख्य रसायनक का पद है और ये अपर निजी सचिव, ये सभी राजपत्रित पद हैं। और मुख्य रसायनक आपका ये लेवल 10 यानी कि 5400 ग्रेड पे की नौकरी है। अपर निजी सचिव 4800 ग्रेड पे, सहायक समीक्षा अधिकारी ये लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड पे, और ये लेखा लिपिक ये लेवल 4 2400 ग्रेड पे की, ठीक है। मुख्य रसायनक के लिए जो आपको प्रारंभिक वेतन मिलेगा, शुरुआती बता रहा हूँ, पहले महीने जो आपकी तनख्वाह आएगी वो 56,100 रुपया। 100 रुपया आप समझिए वो शुभ होता है ना, वैसे समझिएगा, ठीक। अपर निजी सचिव वालों के लिए 47,600, सहायक समीक्षा अधिकारी 36,800, लेखा लिपिक वालों को 27,200। ये प्रारंभिक वेतन मतलब पहले महीने का वेतन है। फिर बाकी जो और भी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में जो लागू नियम होगा उसके अनुसार भत्ते और भी आपको मिलते रहेंगे, ये चीज़ हो गया। आयु गणना आपकी देखिए 1 जनवरी 2022 से होगी, यानी कि 1 जनवरी को आपको कम से कम 21 वर्ष का होना और अधिकतम 40, मतलब 21 से लेकर 40 के बीच का होना है आपको, ठीक है। बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इनको 5 साल की छूट मिलेगी, जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो ठीक है। अब इसकी योग्यता के बारे में भी समझ लीजिए। तो जो आपका ये मुख्य रसायनज्ञ है, इसके लिए यही है कि विधि द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित विश्वविद्यालय या फिर इस निमित्त राज्यपाल द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में कम से कम द्वितीय श्रेणी में एमएससी की उपाधि या प्रथम श्रेणी में बीएससी की उपाधि। कहने मतलब या तो आप बीएससी प्रथम श्रेणी में हो, ठीक है, या तो आपके पास एमएससी की उपाधि हो तो द्वितीय श्रेणी में, ये चीज़ हो गया। अब देखिए दूसरी शर्त, न्यूनतम 100 मेगावाट के किसी भी तापीय बिजली घर में जल, कोयला तथा तेल के रासायनिक विश्लेषण तथा परीक्षण का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव। तब इसमें तो मांग लिया है अनुभव आपका, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आइए सबसे भौकाली पद है आपका जो है ये वो अपर निजी सचिव। इसके लिए यही है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, बाकी इसमें कोई श्रेणी नहीं रखें कि प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी, बस आप साधारण स्नातक हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी शर्त यह है कि हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति एवं हिंदी व अंग्रेजी टंकण में 40-40 शब्द प्रति मिनट। कहने मतलब ये कि यह हिंदी आशुलिपि आपको आनी चाहिए। इसके लिए अंग्रेजी वाले आवेदन नहीं कर सकते, ध्यान दीजिए, केवल हिंदी की जिससे जानकारी वही, ये चीज़ हो गया। तो उसमें आपकी ये 80 शब्द प्रति मिनट गति हो, और साथ ही साथ हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग में 40-40 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, ये दोनों अनिवार्य हैं, ठीक है ना। सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करूँ तो इसमें भी वही है, किसी भी मान्यता प्राप्त से आप साधारण स्नातक को आवेदन कर सकते हैं। बाकी हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट गति है, जहाँ टंकण शब्द लिखा हुआ आपका टाइपिंग है और ये कंप्यूटर पे टाइप होगा, ठीक है ना, मशीन पे नहीं देंगे, कंप्यूटर पे ही देंगे। अब इसी तरीके आपका ये लेखा लिपिक, इसके लिए अच्छा देखिए पूरा विज्ञापन हिंदी में दे रहे हैं। बाकी ये मुख्य रसायनक का अपर निजी सचिव और सहायक समीक्षा अधिकारी, लेखा लिपिक का ये बड़े स्थान में दिए अंग्रेजी में लिखे हैं। तो वही है कि आपके पास कॉमर्स में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, और साथ ही साथ है आपकी मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर 30
आपकी ये हिंदी की होनी चाहिए और 40 इंग्लिश की होनी चाहिए, इसके लिए अलग है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। लिखा है कि उक्त सभी पदों हेतु दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त डिग्री परास्नातक डिग्री मान्य नहीं है। मतलब कि आपने डिस्टेंस से लर्निंग एजुकेशन अगर लिया है कहीं से तो वो मान्य नहीं है, ठीक है ना। मतलब उनकी समाज में इज्जत नहीं करने, मतलब ये है। आवेदन के समय तक स्नातक या फिर परास्नातक परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब कि आवेदन की अंतिम तारीख तक आपके पास सारे प्रमाण पत्र हो जाने चाहिए बस, ठीक है। बाकी आरक्षण तो वही है जो अपने उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अब इसके लिए आवेदन शुल्क समझ लीजिए। जो मुख्य रसायनक का पद है, चाहे अपर सचिव हो, सहायक समीक्षा अधिकारी या फिर लेखा लिपिक, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वालों के लिए जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 826 रुपया है। बाकी अन्य श्रेणी वालों के लिए 1180 रुपया चंदा ले रहे हैं। इसी तरीके जो विकलांगजन हैं उनके लिए मात्र 12 रुपये है। ये चीज़ हो गया। अब पाठ्यक्रम भी समझ लीजिए इसका। तो जो आपका ये मुख्य रसायनक का पद है इसके लिए ये है कि आपकी एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, CBT जिसे कहते हैं। कुल 3 घंटे की परीक्षा होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 28% एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसको ध्यान रखिएगा। परीक्षा आपकी 2 भागों में होगी। प्रथम भाग में यह है कि इस भाग में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जिसमें 150 प्रश्न होंगे जो कि स्नातक रसायन विज्ञान स्तर के होंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 150 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, मतलब 25 पैसा कटेगा एक गलत प्रश्न के लिए। दूसरे भाग में यही है कि इस भाग में 50 से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जैसे कि समान हिंदी, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से संबंधित रहेगा, ठीक है ना। सभी वही, इसमें भी वही है, 1-1 अंक के रहेंगे, 1/4 कटौती होगी। फिर इसके बाद आपका ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा एवं अभिलेखी परीक्षण तथा साक्षात्कार परीक्षा होगी। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, इसमें साक्षात्कार भी है आपका, ठीक है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आपको बुलाया जाएगा। 20 गुना लोगों को मतलब साक्षात्कार के लिए आपको 20 अंक रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अपर सचिव की बात करता हूँ तो देखिए ये भी 3 घंटे की परीक्षा होगी और इसमें भी वही है कि कम से कम जो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं उनको 28% अंक लाने हैं और जो बाकी के 33। अब इसमें देखिए थोड़ा अलग है। इसमें यह है कि जो पहला भाग होगा आपका वो इस भाग में नीलिट के ओ स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, बहुविकल्पी रहेगा। ध्यान दीजिए केवल प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कोई आपसे मतलब प्रमाण पत्र नहीं ले रहे हैं ओ लेवल का, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको ओ लेवल का ज्ञान होना चाहिए। अब इसके लिए आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, फिर गूगल पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कुल 50 प्रश्न रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों को होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत वही है 1/4 अंकों कटौती। फिर ये एक शर्त लिख दिए हैं कि कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम आपको 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर इससे कम आप करते हैं तो भले आप इसके दूसरे वाले भाग जो कि समान ज्ञान वाली परीक्षा है, भले उसमें आप पूरा कर देते हैं, कुल 200 में से 200 लाते हैं, तब भी आप पास नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आप इधर कंप्यूटर में 20 प्रश्न किए हैं है ही नहीं सही, ठीक है। तो आपको कम से कम 20 अंक लाना है कंप्यूटर वाले में, इतना ध्यान रखिएगा। अब आइए इसके दूसरे भाग के बारे में। ये है कि इस भाग में देखिए समान हिंदी के 60 प्रश्न रहेंगे 60 अंकों के लिए, समान अंग्रेजी का 60 प्रश्न 60 अंक, और समान अध्ययन व तार्किक ज्ञान 20-20 करके रहेगा, तो ये आपका हो गया। नहीं, समान अध्ययन का 40 प्रश्न रहेगा 40 अंक, और फिर तार्किक ज्ञान 40 प्रश्न 40 अंक, कुल मिलाकर के 200 प्रश्न आपका 200 अंकों का ये चीज़ हो गया। फिर इसी तरीके इसके बाद आपका ये आशुलेखन परीक्षा होगी। हिंदी आशुलेखन परीक्षा के लिए दिए जाने वाले श्रुत लेख हेतु 5 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। फिर 80 शब्द प्रति मिनट गति से आपको बोलेंगे 5 मिनट के लिए। फिर बाद में आपको कंप्यूटर पर टंकण हेतु 30 मिनट का समय दिया जाएगा इस पर, और 5 मिनट उसको पढ़ने के लिए देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। फिर इसी तरीके इसके बाद आपकी टाइपिंग परीक्षा होगी। टाइपिंग परीक्षा आपकी हिंदी अंग्रेजी दोनों है, अनिवार्य है। शर्त यह है कि 40 हिंदी होनी चाहिए, 40 अंग्रेजी, और फॉन्ट जो आपका रहेगा हिंदी का वो आपका रहेगा कुरुति देव 10 या फिर 16। 10 और 16 में बस यही अंतर है कि जो अक्षर की बनावट होती है वही थोड़ा उसमें बदलाव है, बस बाकी अंतर नहीं है कुछ ज़्यादा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ मंगल फॉन्ट नहीं है, बिजली विभाग हमेशा से ही कुरुति देव ही लेता है, ठीक है। तो ना इसमें ना आपका रेमिंगटन गिल चलेगा ना इन स्क्रिप्ट, बाकी कोई फॉन्ट नहीं, केवल और केवल कुरुति देव है, तो इतना आप ध्यान दीजिएगा। और इसी तरीके से सहायक समीक्षा अधिकारी है, इसमें भी वही पाठ्यक्रम इसका बिल्कुल समान है जो अपर सचिव का है, वही इसके लिए भी है, बिल्कुल सारी चीज़ें वैसे है। इसमें भी ओ लेवल स्तर के ज्ञान की परीक्षा होगी, आपको 20 प्रश्न करना मतलब बिल्कुल हूबहू समीक्षा अपर सचिव जैसे ही है। तब इसको क्या बताना, बाकी आपका ये लेखा लिपिक इसके लिए भी कुछ हद तक वही है। बाकी इसका ये दूसरा भाग है, इसमें बदला हुआ है कि
जो आपकी इंग्लिश रहेगी, इसमें इंग्लिश भी आएगी 25 प्रश्न रहेंगे, हिंदी भी रहेंगे 25 प्रश्न, गणित रहेगा आपका ये 25 प्रश्न, और एलिमेंट्री बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बीकॉम लेवल का तो 75 प्रश्न रहेंगे, मतलब 150 प्रश्न 150 अंकों के लिए। तो इसी का ये बदला हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जा करके इसका विज्ञापन डाउनलोड कर लीजिए और अपने स्तर से सारी चीज़ें एक बार जरूर समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, एक ये दिया है कि वैवाहिक स्थिति, ऐसे पुरुष अथवा महिला जो एक से अधिक जीवित पत्नी या फिर पति रखते हों तो वो इस चयन प्रक्रिया से बाहर होंगे। तो एक आठ टपका दीजिए करने का मतलब, ठीक है। तो ऐसा कोई कांड करेंगे तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। परीक्षा देखिए आपकी कहाँ होगी, लखनऊ में होगी, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा, इन्हीं शहरों में होगी। बाकी बदलाव भी हो सकता है, एक अलग बात है। आवेदन आपका ये 4 जून से शुरू हो जाएगा। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई वो है 25 जून, ज़्यादा समय भी नहीं दे रहे हैं आपको, ठीक है। और परीक्षा संभवतः ये अपना करा लेंगे 1-2 महीने में। बाकी एक बार आप लोग ये विज्ञापन इनका जाकर डाउनलोड कर लीजिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। और सबसे खास बात, आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, ठीक है। और एक बात, आपसे ये एक बंध पत्र पर हस्ताक्षर करवाएंगे। जैसे चयनित होने की दशा में ज्वाइनिंग के समय मुख्य रसायनज्ञ के लिए आपको 2 लाख रुपया, अपर निजी सचिव के लिए 1.5 लाख रुपया, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 1 लाख रुपया और लेखा लिपि के लिए 75,000, मतलब सीधे सीधे घूस है। बाप रे, बंध राशि है एवं जीएसटी दर, बाप रे, 3 वर्षों के लिए आपको मतलब इतना पैसा देना पड़ेगा। कहने मतलब 3 वर्षों के बाद अगर आप निकाल भी दिए जाते हैं, एक आप पैसा दीजिए अपना खुद का, वही तनख्वाह के रूप में उठाइए, फिर अगर निकाल भी देंगे तो फिर क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप लोग विज्ञापन अपने तरह से पढ़ लीजिए तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तभी सोच समझ के आवेदन करिएगा, ठीक है। तो यही था, और इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है ना। परीक्षा शायद आपकी एक ही दिन होगी, एक ही पाली में होगी। तो आप लोग इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, वहाँ मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दे रहा हूँ, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक IAS PCS के नाम से, तो यहाँ भी अपलोड कर दिया, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।